सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। आपका कहना है कि कुछ कर्मों के बारे में चर्चा की जाए। कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी। सारा जो जितना भी यहाँ झंझट है सारा कर्मों के ही कारण है। और अगर कोई पूछे कि बंधन क्या है, मोक्ष क्यों चाहते हो, तो वहाँ भी कर्मों का ही बंधन है। हमने बोला कि जो बंधन है वो काहे का है, कर्मों का ही बंधन है। जब कर्मों का बंधन है और बंधन खोलना है, बंधन ढीला हो तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ें। तो अगर कर्म करने का ढंग आ जाए तो बंधन होगा ही नहीं। और हमें करना यही है कि पहले के जो कर्म बन गए हैं उनको निपटाना है और आगे कर्म बने ना ऐसा चलना है। बस यही चीज़ सीखना है कि हम रहें कैसे दुनिया में, कैसे व्यवहार करें, कैसे रहें, क्या करें कि हमें नए बंधन न पकड़ पाएँ। और यही सारा आध्यात्म है। कर्म साफ हो गए आपके तो आप वैसे ही ब्रह्म ही हैं, शिव ही हैं। अभी जो भजन गाया उससे मतलब है शिवो हम, मतलब मैं ही शिव हूँ, मुझसे अलग नहीं है शिव, मैं स्वयं ही शिव हूँ। तो चक्कर क्या है, अभी शिव क्यों नहीं हो, अभी जीव क्यों हो? क्योंकि तुम जानते नहीं कि शिव कैसे है। कर्मों के कारण बहुत फंसे हुए हो और उसके कारण तुम्हारी समझ इतनी छोटी हो गई है कि शिव को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्वयं को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, भगवान को जानने की क्षमता ही नहीं है। और बस मल भी यही है, मल विक्षेप और आवरण की हम अक्सर बात करा करते हैं। तो इसी के कारण मल है, इसी के कारण विक्षेप है। अगर मल और विक्षेप हट जाए तो गुरु आवरण हटा देता है। आवरण हटाने के लिए मल और विक्षेप हटाना आवश्यक है। मल विक्षेप आप लोगों को हटाना है। मल और विक्षेप हटाने का काम आप लोगों का है, अर्थात पात्रता बनाना आप लोगों का काम है और आवरण हटाना सदगुरु का काम है। तो क्यों हो जाते हैं ये बंधन, क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि आप अहंकार में आके कर्म करते हैं। अहंकार ही कारण है। ये अहंकार क्या है? जो अंतःकरण है आपका, उसमें एक भाग अहंकार है। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीज़ों से मिलके अंतःकरण बनता है। जैसा कि हम हमेशा ही बताया करते हैं कि अंतःकरण है एक ही, लेकिन काम के हिसाब से नाम अलग अलग हैं। एक मन है, मन का मतलब जहाँ संकल्प विकल्प उठते हैं वो मन है। दूसरी बुद्धि है, जो संकल्प विकल्प उठते हैं उन पर निर्णय लेने का काम बुद्धि का है। तीसरा है चित्त। चित्त का मतलब जहाँ आपकी सारी यादें पड़ी हुई हैं, जीवन में जो जो भी देखा है वो सब आपके मस्तिष्क में जमा है। जैसे ही कुछ नाम दिया जाता है एकदम आपको वो याद आ जाता है। जैसे किसी ने कहा गाजर, एकदम आपको दिमाग में आ गया गाजर कैसी होती है। कुछ भी कहीं भी नाम लिया किसी भी का, बचपन में आपने कभी नानी को देखा था और नानी बोला कि नानी की शक्ल याद आ गई। ऐसे ही चित्त का मतलब ये कि आपके सारे जीवन भर का जो भी फोटो है वो सब चित्त में पड़े हुए, सारी यादें, काम करने का ढंग, उस समय क्या सोच रहे थे, उस समय फेस के चेहरे की कैसे
बदलाव हो रहे थे, सामने वाला क्या कर रहा था, कैसे देख रहा था, सारी चीज़ें आपके चित्त में पड़ी हैं। चौथे नंबर पर है अहंकार। अहंकार का अध्यात्म में खास मतलब है मैं, बस मैं ही बहुत सूक्ष्म अहंकार है। बाकी अहंकार तो सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अहंकार क्या है, आपकी जो मैं है बस वही अहंकार है। क्योंकि बाकी सब तो समझ में आ जाता है, लेकिन मैं का समझ में नहीं आता, और ये मैं को ही काटना पड़ता है। कर्म करने के लिए मैं को खत्म कर दो तो कर्म बनते नहीं हैं। अहंकार होने के कारण कर्म बनते हैं। तो क्या कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार वाला मनुष्य है, ऐसे मनुष्य को क्या लगता है कि मैं ही करता हूँ, जो भी करता हूँ सब मैं ही कर रहा हूँ। सभी को लगता है। और बताओ किसको अहंकार नहीं है? आप कहोगे हमें अहंकार नहीं है, हर कोई ये कहने को तैयार है कि हमें अहंकार नहीं है, जबकि आप कहते हो काम मैं करता हूँ, और करते भी हो, सारे दिन करते हो ना, सभी काम करते हैं ना। कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ खाना बना रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कुछ ना कुछ सभी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या सीखना है कि मैं नहीं करता। अगर ये ठीक ठीक साफ हो जाए कि मैं नहीं करता, तो आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये दिमाग में बैठता नहीं है कि मैं नहीं करता। ये समझ पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम समझ लें, अगर हम चल पड़े उस तरह से, ठीक ठीक सुलझ जाए ये बात कि सचमुच में मैं नहीं करता, तो सचमुच में आप करते ही नहीं हैं। आप मानते हैं इसलिए करते हैं। तो जब मैं की बात करते हैं तो आप ढूंढिए कि मैं कहाँ है, कहाँ है मैं। आप कहोगे ये बैठा हूँ, आप कहोगे ये बैठा हूँ, आप कहोगे ये बैठा हूँ, सभी कहेंगे कि ये हूँ मैं, है ना। सभी को ऐसा लगता है कि ये जो दिख रहा है यही तो मैं हूँ, और बस दिखने वाले को मैं कहने के कारण ही आपकी मैंने बहुत परेशान किया। ये बकरे की तरह बस मैं लगातार सारे दिन मैं का गाना जो गाते हो, उसी के कारण बंधनों में फंसे रहते हो। तो बार बार आप इसका मनन करिए कि इसमें मैं कहाँ है। जैसा हम हर बार बताया करते हैं कि मैं कहाँ है। अच्छा आप भी बताओ कौन है इसमें, बैठा कौन है? आप कहोगे मैं बैठा हूँ। आप बैठे, कौन बोलता है? आप बोलते नहीं? नहीं, सही सही बताओ। अगर आप बोलते हो तो आप बताओ कि मैं बोलता हूँ, है ना। सारे दिन तो कहते हो मैं ही बोलता हूँ। अभी हमने कहा कि गाना गाए तो कहते हो मैं गाऊँ, है ना। सबने कहा मैं गाऊँ, किसी ने कहा मैं नहीं गाऊँ, किसी ने कहा मैं नहीं गाता, आप ही गा लो, है ना। मैं गाऊँ या मैं नहीं गाऊँ, दोनों ही अहंकार हैं। आप कहोगे कि मैं गाऊँ तो है अहंकार कि मैंने गाना गाया, लेकिन हम क्या बता रहे, मैं नहीं गाऊँ, मैंने नहीं गाया, तो भी अहंकार है। एक गाने का अहंकार है, एक नहीं गाने का अहंकार। क्यों है? क्योंकि मैं खड़ी है। जब तक मैं खड़ी है तब तक अहंकार है ही। और आप कहोगे अहंकार, मैं तो सदा रहती। जब शव हो जाते हैं तब कहीं मैं छूटती है, वैसे मैं छूटती नहीं है। किसी से भी पूछ लो, अब यहाँ गुरु माँ के सामने भले बोल दो कि नहीं मैं नहीं करता, लेकिन बाहर जाके मैं ही करता हूँ। अभी जाना है, मुझे रोटी बनानी है, कोई कहेगा अभी जाना है, बड़ी तेज भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, सभी यही कहते हैं। तो क्यों लगता है ऐसा? लगता इसलिए है कि आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं ही हूँ, और मैं ही लगूँ तो भी ठीक है, थोड़ी बात समझ में आती है, लेकिन आप तो इसको कहते हो मैं हूँ। जो दिखने वाला है उसी को मैं बोलते रहते हो, और उसी में बहुत गहरी आस्था है कि दिखने वाला ही मैं हूँ। और कई बार बात कर लेते हो कि पिछले जन्म में मैं पता नहीं कहाँ होऊंगा, अगले जन्म में क्या पता भगवान कहाँ फेंकेगा। तो अगर तुम ये दिखने वाले होते, है ना, दिखने वाले होते, तो कितने ही लोगों को जला जला के आ रहे हो, जला के आ रहे कि नहीं?
जो भी मरता है उसको जला देते हो या गढ़ा देते हो, दोनों ही चीज़ें हैं। तो जब ये मैं होते तो पिछला जन्म अगला जन्म कैसे होता बताओ? अगर ये दिखने वाला मैं होता तो ना तो पिछला जन्म था ना अगला जन्म था। लेकिन तुम साफ साफ कहते हो, पिछले जन्म की बात करते हो, अगले जन्म की बात करते हो, पता नहीं कैसे कर्म करे हैं मैंने जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, है ना? मतलब तुम क्या हो? कोई और है, दिखने वाले के अलावा कोई और है। और अगर उसकी बात समझ में आ जाए ना, कोई और है, वो कौन है, तो आपकी मैं थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो क्या करें? इस मैं को कम करने के लिए क्या करें? पहले तो आप यही समझो कि ये जो बैठा है वो मैं हूँ, तो ये जो मैं है छोटी करने के लिए एक बड़ी मैं को ले आइए। किसकी बड़ी मैं? परमात्मा की मैं। आपकी मैं छोटी कब होगी? जब परमात्मा की मैं ले आएंगे। और आपके अंदर जो गहरी मैं है वो परमात्मा की ही है। ये सुनते रहते हो, इतने भजन पूजन करते रहते हो, मंदिरों में जाते हो, कभी सत्यनारायण की कथा करते हो, सब करते रहते हो, तो काहे के लिए करते हो? मैं को शुद्ध करने के लिए करते हो ना, कि थोड़ा मन हल्का हो जाए। मन बड़ा भारी हो रहा है, बहुत परेशानी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने दुख आते रहते हैं कि हम हमेशा ही परेशान होते रहते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो किसी ने कह दिया कि आप तो सत्यनारायण की कथा करिए, देखिए आपको ज़रा हल्कापन हो जाएगा, है ना? अब सत्यनारायण की कथा करी तो हल्कापन हो गया। अब वो नाम चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे यज्ञ हवन हो जाए, चाहे कीर्तन संकीर्तन कुछ भी हो जाए, है ना, उससे क्या होता है कि मन हल्का होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैं को छोटी करने के लिए भगवान की मैं खड़ी कर लीजिए, और अंदर बैठा वही है। आप बात बात पे कहते हो उसकी मर्जी, उसने ऐसा कर दिया, हमारा काम बिगाड़ दिया, अब उसकी मर्जी सब सर्वोपरि कह देते हो ना, कि उसी की मर्जी बहुत है, हम कितना भी चाहते हैं हमारी मर्जी नहीं होती। तो यहाँ बिल्कुल सिद्ध होता है कि वो ही बड़ा है, हम छोटे हैं। अभी हम ये दे के चल रहे हैं कि आप हो, जो आप कहते हो कि ये मैं हूँ, उसी को लेके चल रहे हैं। और कर्मों की बात हो रही है कि ये कर्म बनते क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी मैं को बहुत बड़ा बना रखा है। मैं को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रखी है कि जो भी करते हैं वो आपके नाम हो जाता है। और अगर ठीक ठीक ये समझ में आ जाए कि परमात्मा मुझसे बहुत बड़ा है, और आता सबको समझ में है, जो यहाँ नहीं आते उनको भी समझ में आता है कि वो बहुत बड़ा है, और जो वह चाहता है वही होता भी है ना? सहमत हैं? कोई असहमत हो तो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल पूरी छूट है ना? सही कि वो जो वो चाहता है वो होकर रहता है। तो जब ये इतना स्पष्ट है कि सब उसकी मर्जी से हो रहा है, तो उसी की मैं बड़ी हुई ना। मगर याद नहीं रहता, याद ही तो रखना है। याद रखने से मैं छोटी हो जाती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, वो ऐसा मानता है कि मैं ही करता हूँ। और जब भी वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ, इसीलिए बस भोक्ता बन जाता है। और करता भोक्ता करता भोक्ता करता भोक्ता लगातार बस यही चल रहा है। जितने कर्म कर लिए उतने भोगने पड़ेंगे। अब भोगने के लिए भी जीवन चाहिए, क्योंकि इस जीवन में करे हैं तो इस जीवन में तो उसका फल मिलना नहीं है। अभी तो बीज बोया है आपने, है ना? कोई भी बीज बोते हो, अब कोई फसल 3 महीने की होती है, कोई साल भर की भी होती है ना? कोई चीज़ें, तुअर की दाल कितने महीने की होती है? 9 महीने की, 12 महीने की, ऐसी कुछ होती है ना? और गेहूँ की 3 महीने की, ज्वार वगैरह सब 3 महीने की, मक्का ज्वार सब 3 महीने की होती है कि नहीं? सभी 3 महीने की होती है, लेकिन तुअर साल भर की होती है। ऐसे ही कोई बीज ऐसे भी रहते हैं जो वर्षों बाद फल देते हैं। ऐसे ही आपके कर्मों का है कि आपके जो कर्म आप बोते हो, जो आप कर्म करते हो, उनका फल मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। कोई कर्म ऐसे रहते हैं कि तुरंत फल मिल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो 2-4 साल बाद मिल जाते हैं, और ज़्यादातर कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में उसका फल मिलता है। मतलब क्या हुआ कि जो कर्म करते हो वही आपका भाग्य बन जाता है,
कि कब के लिए? अगले जन्म के लिए तैयारी हो रही है। अगले जन्म की तैयारी क्यों हो रही है? अगले जन्म के लिए क्यों तैयारी हो जाती है? क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं। जब भी ये बात होती है कि अगले जन्म की तैयारी क्यों है, तो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं होने के कारण जन्म खड़े होते हैं। और मैं करता हूँ उसको भुगतने के लिए अगले जन्म में आपको वो परसा जाता है, उसको भोगने के लिए आपको मजबूर कर दिया जाता है। आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने किए हैं, आपको भोगने पड़ेंगे। बस ये छोटी छोटी बातें जो बहुत थोड़े में ही समझ में आ जाए, दिमाग में बैठा लो तो मैं कुछ नहीं करता ऐसा समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ नहीं करता वाली बात नहीं हो। जैसे मैं करता हूँ, ऐसे ही अगर आपने गठान बांध ली कि मैं नहीं करता हूँ तो भी बहुत नुकसान है। बताया ना हमने थोड़ी देर पहले। तो ना करता हूँ ना नहीं करता हूँ, बस हूँ, इतना समझ में आ जाए कि हूँ। और हूँ किसकी? हूँ परमात्मा की ही है, आपकी नहीं है। यही बात समझना है कि आपकी हूँ नहीं है, आप इसमें हो भी नहीं। बार बार बताया करते हैं कि मंदिर जो बनाते हो वो आप बनाते हो, है ना। जगह जगह मोहल्लों में मंदिर बने हुए हैं और मंदिरों पे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, है कि नहीं। जहाँ थोड़ी सी जगह मिली बस मंदिर बना लिया, फिर मस्जिद बना ली, इन्हीं पे झंझट चलते रहते हैं। लेकिन जो भगवान ने मंदिर बनाया उसको कितना मान रहे हो? उसको कितना स्वच्छ रख पा रहे हो? क्या स्वच्छ रख पा रहे हो? बस ये कर्मों के कारण ही ये गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। जो आप कर्म करते हो उसके कारण भगवान का बनाया हुआ मंदिर गंदा हो जाता है। क्योंकि इन मंदिरों का कचरा क्या है? पत्ते उड़ के आ गए, किसी ने कुछ डाल दिया, पटक दिया, धूल उड़ के आ गई, ये गंदगी है। और तुम्हारे इस मंदिर का, भगवान के मंदिर का क्या गंदगी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, छल, कपट, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी की गंदगी है। तो जब आप कुछ करते हो, अर्थात मान लो द्वेष करते हो कि नहीं? कोई राग करता है, कोई द्वेष करता है, कोई प्रेम करता है ना। और हर एक आदमी मैं करता हूँ ऐसा ही सोच के चलता रहता है। तो जितने भी भाव आते हैं उनका आपको भुगतान करना होता है। मतलब क्या हुआ? ये काम हो रहा है, आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि द्वेष कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे, लेकिन द्वेष कर रहे हो इसलिए आपको उसका अपराध लगता है। तो गीता क्या कहती है कि आप किसी से द्वेष मत करिए, किसी से राग मत करिए, किसी से प्रेम मत करिए, किसी से लोभ मत करिए। लोभ किससे करना है? किससे करते हैं लोभ? काहे का लोभ होता है बताइए? पैसे का। मोह काहे का होता है? ये चीज़ें तो आप रोज की बातों में बोलते रहते हो, फिर बताओ ना, बिना ही समझे बोलते रहते हो क्या? मोह काहे से होता है? ममता क्या है? महिलाएं तो ममता खूब जानती हैं, है ना। अरे पूरी छूट है हमारी सभा में बोलने की, है ना। क्या मतलब है? ये सब चीज़ें आपको फंसाए रखती हैं। किसी से ममता है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, बस यही आपको बांधे रखता है। और इसी के कारण गलत कर्म होते चले जाते हैं। कैसे गलत? जैसे ये मेरा और ये उसका। अगर सभी मेरे हों या सभी उसके हों, देखो एक तो उसका है पड़ोसी का और एक उसका है। अगर उसका है तो ये भी उसका है और ये भी इसका है कि नहीं? जो मेरा है वो भी उसी का है और जो पड़ोसी का है वो भी उसी का है। नहीं, मेरा तो मेरा है, उसका होगा भगवान का, है ना। ऐसा नहीं है, जितने भी हैं सब भगवान के ही हैं, केवल आपको पालने के लिए दिए हुए। और सत्संग सुनना इसीलिए ज़रूरी है कि जो तुमने ये मोह का बंधन बांध रखा है ना, ये सत्संग से ही ढीला होता है। और ये मोह ही आपको तामसी गुण में फंसाए रखता है। मोह के कारण ही आप तमस में रहते हैं और मोह छूटता नहीं है। इसलिए मोह किससे करना है?
परमात्मा से करना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने भी गुण हैं वो परमात्मा से लगा दीजिए, छूट नहीं सकते। जब भगवान ने दिए हैं ये सब गुण तो कुछ मतलब से तो दिए, बस तुमने उसका उपयोग गलत जगह करा है। अगर सही जगह उपयोग कर लो, अच्छा बच्चे पालने में ठीक है, ममता भी कर लो, थोड़े मोह भी कर लो, पालने में आसानी हो जाएगी, है ना। नहीं तो मोह नहीं होगा तो बच्चा रो रहा है, हमें तो कोई मोह नहीं है भाई। यही तो समझना है, बिना मोह के अपनी ड्यूटी करना ही तो सही है। सही चलने के लिए बिना मोह ममता के जी सकते हो? अगर जी सकते हो तो मोक्ष पालोगे, पक्की बात है। बस ड्यूटी निभाते रहो अपनी अपनी, और लोभ उससे, मोह उससे, ममता उससे, दुश्मनी भी उससे ही कर लो, कोई परेशानी नहीं है। हम तो यहाँ तक क्या देते हैं कि दोस्ती कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्रेम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और अगर गुस्सा आ रहा है तो दुश्मनी भी कर लो तो वो संबंधी मान लेता है तुम्हें, क्योंकि संबंध ही तो जोड़ना है उससे। अगर उससे संबंध जुड़ जाए तो ये वाले संबंधों से इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी आज हो रही है। क्योंकि कोई दोस्त है अपना, इसलिए दुश्मन है। अगर कोई दुश्मन नहीं है तो पक्का जानो दोस्त भी कोई नहीं है। तो अगर आपका दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी कोई नहीं होगा। अगर मोह नहीं है तो कोई ऐसा भी नहीं होगा जिससे मोह की से पलटवार हो। सारा कुछ एक होने के कारण दूसरा है। मतलब क्या है, ये सारे द्वंद्व हैं। जितने भी दो के जोड़े हैं वो सब द्वंद्व हैं, और द्वंद्व से हटने के लिए क्या करना होता है, सारी चीज़ें परमात्मा से जोड़नी होती हैं। अगर परमात्मा से जोड़ते हो तो न किसी से राग है तो किसी से द्वेष भी नहीं होगा। अगर किसी से प्रेम नहीं है तो किसी से दुश्मनी भी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना चाहिए? करना बस यही है कि परमात्मा से जोड़िए। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ तो हर छोटी बड़ी बात में फंसते चले जाते हैं, और जितने फंसते हैं उतना भुगतान भुगतना पड़ता है। और ये जो जीवन में रोना चल रहा है वो केवल कर्मों के कारण ही चल रहा है कि जब जब मनुष्य बने तब तक हमने जो जो कर्म करे उसका फल भुगतना ही दुख और सुख है। तो अगर मैं नहीं करता, मतलब मैं कुछ करने नहीं करने वाला कोई नहीं, सब तीनों गुणों के कारण चल रहा है। अर्थात जो तीन गुण की पिछली बार बात करी थी हमने, राजसी, तामसी, राजसी और सात्विक, तीन गुण हैं। या आप कह लो सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों गुणों से ही सब कुछ काम हो रहे हैं। ऐसा क्यों? जैसा पिछली बार आपका जीवन था, जैसे कर्म आपके पिछले जन्म में थे, मतलब जब मनुष्य बने थे। देखिए, पिछली बार मनुष्य बनने के और इस बार मनुष्य बनने में जरूरी नहीं है कि लगातार हो। अगर बहुत कर्म कर लिए हैं तो नीचे की योनियों में चले गए, तो पिछला जन्म कौन सा हो गया? कोई भी हो सकता है, घोड़ा, गधा, ऊंट, केंचुआ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जितने कर्म आपको निपटाने के लिए नीचे जाना पड़ा वो सारे कर्म लेकिन यहाँ हम किसको पिछला जन्म कह रहे हैं? जब मनुष्य बने थे। इसका क्या मतलब? जब जब मनुष्य बने तब तब आपको कर्मों के फल का भुगतान करनी है। जब कभी मनुष्य बने, केवल मनुष्य जन्म में जो हो जाता है और मैं करता हूँ ऐसा करके हो जाता है, उसको भोगना ही पड़ता है। यही कर्मों का फल है। कर्म अगर ठीक ठीक समझ में आ जाए कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और है बहुत अस्तित्व। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में आप ही आप हैं। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में नहीं कह रहे हम, पूरे ब्रह्मांड में आप ही आप हैं। लेकिन आपकी गलती क्या है कि आप कहते हो मैं इतना ही हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत कहो कि हम ये कह रहे हैं कि गलती यह है कि ये जो दिखता है इतना ही जो समझ लेते हो, इतना समझने के कारण सीमित हो जाते हो, और सीमित होने के कारण जो भी करते हो वो तुम्हारे हिस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ। बस ये मैं करता हूँ इतनी ज़्यादा गहरी है कि सारा बंधन इसी का है, और इसी का अभ्यास करना है, और करते लगातार जाना है।
क्योंकि जो जितना ज़्यादा करेगा उतना ही बंधन से मुक्त होता चला जाएगा। सारे कर्म बंधन क्यों पड़े? क्योंकि मैं करता हूँ कर करके बनाए थे। और अब जब सद्गुरु कोई मिला तो उसने बताया कि तुम कुछ नहीं करते, ये जो तुम्हारा शरीर 3 गुणों से तैयार हुआ है ना, ये गुणों के कारण सब अपने आप हो रहा है, तुम कुछ नहीं करते। कि जो 3 गुण होते हैं, तामसी गुण, राजसी गुण और सात्विक गुण, इन तीनों गुणों का फल ही आपका शरीर है। ये प्रकृति जो है ये तीनों गुणों के साथ है, और परमात्मा जो है बिना गुणों वाला है, निर्गुण है। परमात्मा निर्गुण है, और जहाँ आप बैठे हैं वही दोनों हैं, गुणों वाला भी यही है और निर्गुण भी यही है। जो दिखने वाला है वो गुणों वाला है, जो नहीं दिखने वाला है वो बिना गुणों के है अर्थात निर्गुण है, और जो नहीं दिखने वाला है वो आप है। और आप कहते हैं जो दिखने वाला है वो मैं हूँ। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा जो नहीं दिखता है वो असली, जो दिखता है वो नकली। तो क्या कह देते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मतलब जिसको आप सच मान रहे हो वो सारा का सारा एक बात में समेट दिया कि सब झूठ। अब इतने सब दिख रहे हैं, सब झूठ। इतने जो दिख रहे हैं इतने सारे गिनिए तो झूठ हैं क्या? व्यवहार में सत्य हैं, व्यवहार में जो भी दिखता है सच है, लेकिन ब्रह्म की बात करो तो सारे झूठ हैं। क्यों झूठ हैं? क्योंकि ब्रह्म सब में समाया हुआ है। ब्रह्म ऐसा नहीं है किसी में है किसी में नहीं है, या आप में है हम में नहीं, आप में है यहाँ पे नहीं। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म रूपी समुद्र है, और उसमें सब तैर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सब विचर रहे हैं। तो क्या मतलब है? ब्रह्म एक ही है, और इसीलिए तुम सब एक ही हो। लेकिन व्यवहार के स्तर पर कोई पिताजी है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बुआ है, कोई मौसी है ना? सही। तो जहाँ मनुष्य की बात होती है, जहाँ शरीर की बात होती है, तो कोई पति है, कोई पत्नी है ना? कोई चाचा है, कोई चाची है, और कोई बहन है, कोई भाई है। व्यवहार की बात में जब व्यवहार हो रहा है तो पति पति ही होगा, भाई भाई ही होगा, है ना? सही। जब व्यवहार की बात आएगी तो भाई भाई है और पति पति है, बहन बहन है और पत्नी पत्नी है। लेकिन जब ब्रह्म की बात होगी तो बहन भी ब्रह्म, भाई भी ब्रह्म, माँ भी ब्रह्म, पिता भी ब्रह्म, पड़ोसी भी ब्रह्म, गाय भी ब्रह्म, लौकी भी ब्रह्म। क्या ब्रह्म नहीं? हर चीज ब्रह्म, अर्थात हर एक में एक वही बसता है और कोई भी नहीं। तो मिथ्या क्यों कह दिया? मिथ्या इसलिए कह दिया क्योंकि ये जो दिखते हैं ये खत्म होने वाले हैं, और नहीं दिखने वाला कभी खत्म होता नहीं। क्योंकि अगर नहीं दिखने वाला होगा नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता कुछ। सारा कुछ उसी से हुआ है और सारा कुछ उसी में समा जाता है, उसी से हो रहा है, उसी में हो रहा है, उसी से खत्म हो जाता है और उसी में समा जाता है। ये कौन है? ये ब्रह्म है। मतलब क्या? ये जो दिखते हैं ये होकर दिखते हैं, ये है नहीं। और है क्या? एक ब्रह्म। बाकी सब होकर दिखते हैं और सब उसी में समा जाते हैं। इसलिए कह देते हैं कि जो भी दिखता है सब झूठ। इसलिए रामायण क्या कहती है? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हर बार बताया हमने, बहुत बार बताया। मतलब गो गोचर जहाँ लग मन जाई। गो का मतलब है इंद्रियां, गो का मतलब इंद्रियां, है ना? 5 इंद्रियां कौन सी? ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है यहाँ। कौन कौन सी है 5 ज्ञानेंद्रियां? नाक, आँख, मुंह, कान और त्वचा। कान, आँख, नाक, मुंह और पूरे शरीर की त्वचा,
ऐसे ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे कुछ ज्ञान मिलता है, छूने का, देखने का, सुनने का, ये सब जो हैं 5 इंद्रियां, ये क्या है? गो हैं। तो गोचर, ये जो इंद्रियां जहाँ जहाँ तक विचरण करती हैं, जहाँ जहाँ तक भी जा सकती हैं, तो क्या मतलब है? जहाँ तक जो जो सुनाई पड़ता है, कान की बात हो गई। जहाँ जहाँ तक जो जो दिखाई पड़ता है, आँख की बात हो गई। जो जो भी आप सुन सकते हो, नाक की बात हो गई। और जो जो भी चख सकते हो, ये जीभ की बात हो गई। और जो जो भी छू सकते हो, 5 हो गई ना, ये त्वचा की बात हो गई। ये सब क्या है? ये माया है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो ये जो सब है, ये क्या है जो दिखता है? माया। जो सुनाई देता है, माया। जो सूंघने में आता है, माया। चखने में आता है, माया। हर चीज़ जितनी भी जहाँ तक भी जा रही हैं आपकी इंद्रियां, समझ पा रही हैं, वो सब क्या हुआ? माया। माया का क्या मतलब हुआ? माया का मतलब होता है कि जो नहीं है। अब देखिए कैसी बात हो गई। सब दिख रहे हैं और कह दिया कि जो नहीं है। अब जो जो दिख रहा है आँखों से, वो नहीं है। यही मतलब है ना, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। उस सब को आप माया ही जान लो, ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ तक भी जो जो समझ में आता है, वो सब माया है, अर्थात नहीं है। तो है क्या फिर? है केवल ब्रह्म, एक ही है, और वो है ब्रह्म। और वो हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं होता। वो क्या है? केवल ब्रह्म ही ऐसा है जो सब जगह होता है। और जो भी दिख रहा है वो सब माया है, मतलब वो नहीं है। या कहो आपके नहीं रहने वाला है। नहीं है का क्या मतलब है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, खत्म होना ही है। हर चीज़ खत्म होती है, इसलिए कह देते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जब ये खत्म होने वाला है, तो आप कैसे कर रहे हो? आपका क्या जोर है इस पे? आप कैसे कर सकते हो? जिसने बनाया है, जो खत्म कर देता है, जिसमें सब समा जाते हैं, सब वही करता है। लेकिन नहीं समझ में आता। चाहे रोज समझा दें, लेकिन यहाँ तो सब हाँ कर देते हैं। बाद में जब सोचते हैं तो लगता है नहीं, हम तो कर कर के मरे जा रहे हैं। गुरु माँ तो बैठी है आराम से, और हम तो देखो कितना कर रहे हैं, ऐसा लगता है। नहीं, गुरु माँ भी खूब करती हैं, आपको नहीं पता है। जितना हमने किया उतना कर भी नहीं सकते, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे। जिसने जीते जी इस जन्म में भरपूर कर लिया, उसके काम पूरे हो गए। और जिसने इतना करा है, वो बैठ भी नहीं सकता, वो तो करता ही जाएगा, जब तक बनेगा करता ही जाएगा। इसलिए करना क्या है? काम बहुत ज़्यादा करना है, और मानना ऐसे है कि मैं कुछ नहीं करता। कर्मों की बस यही खास बात है कि मैं कुछ नहीं करता। तो गीता क्या बोलती है? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। क्या कहती है? कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मतलब मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। कितना भी मैं कर्म करूं, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। और मुझे कर्म फलों की स्पृहा भी नहीं है, मतलब कर्म फलों की चाह नहीं है मुझे। और अगर इस तरह से आप समझ जाओ, आप भी इस तरह जीने लगो कि कर्म फलों की चाह नहीं है, मतलब क्या होगा? इच्छाएं ना हो। आप कहोगे इच्छाएं नहीं होंगी तो फिर जिंदगी काहे की? हमें तो बड़ी इच्छा हो रही है, बढ़िया सी साड़ी ले आए, है ना? और आप कहती हो इच्छा मत कर। कोई कह रहा है हम तो बढ़िया A1 शर्ट का कपड़ा लाएंगे, और आप कहती हो इच्छा मत करो। नहीं, सब ले आओ, बढ़िया से बढ़िया ले आओ, बढ़िया से बढ़िया पहन लो, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, इसको कहते हैं इच्छा। जिसमें आसक्ति हो जाती है वो आपका काम सब बिगड़ गया समझो। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा ही बढ़िया से बढ़िया पहन लीजिए, बढ़िया से बढ़िया खा लीजिए, बढ़िया से बढ़िया व्यवहार कर लीजिए, लेकिन उसमें लिप्त भर नहीं होना है। अगर इस तरह से जीना आ गया कि लिप्त नहीं होना है, तो कोई कर्म बन ही नहीं सकते।
कर्म तो बनते ही इसलिए हैं क्योंकि आप उसमें लिप्त हो जाते हो, और लिप्त होने का ही कारण है कि आप कर्ता बन जाते हो, और कर्ता बनने का ही कारण यह है कि आप भोक्ता बन जाते हो, और भोक्ता ही बनने का कारण यह है कि आप दुखों से दुखी होते रहते हैं, है ना। यही मन से अगर ये समझ में आ जाए कि मैं कुछ नहीं करता तो कामना खत्म। जो इच्छा बोली है ना वही कामना है। वासना और कामना ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा झंझट में डालते हैं, और इसीलिए आप फंसते चले जाते हैं, इसीलिए आप दुख उठाते हैं, इसीलिए आप सुख उठाते हैं। अब सुख की चर्चा करो तो आपको सुख तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सुख की बात क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली सुख उठाओ। अगर सुख की चाह करोगे तो दुख तो पीछे पीछे चले ही आएंगे। इस तरह से भी समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम सुख की चाह करते हैं और आ जाते हैं दुख, तो फिर सुख की क्यों करें चाह? ऐसा संभव ही नहीं है कि सुख ही सुख आए और दुख आए ही ना। ऐसा कहीं भी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिस पर दुख नहीं आते। इसलिए चाह करते हो सुख की और आ जाते हैं दुख, क्योंकि सुख तो तुमने चाहे थे इसलिए आए। टाइम बहुत होता जा रहा है, वैसी देर में शुरू हुआ है ना, तो ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम लिप्त ना हों, हम कर्म बंधन में ना पड़ें, तो बस आपको खाली इच्छाएं नहीं रखनी है, और जो भी कर्म करते हो वो मैं करता हूँ कि भावना खत्म हो जाए, और इसी की प्रैक्टिस करनी है लगातार। अगर इतना समझ में आ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, समझ में आ जाएगा क्या मतलब है? केवल बोलने वाला नहीं, दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल, और इसी के तर्क देने पड़ेंगे स्वयं को तरह तरह से इसको साबित करना होगा कि सचमुच में मेरे करने से क्या होता है। मैं कितना चाहता हूँ कि ये कर लूँ वो कर लूँ, और खूब मेहनत भी करता हूँ, लेकिन नहीं होता। होता वही है जो राम रचि राखा, वही हो जाता है। तो फिर मैं क्यों कहूँ कि मैं करता हूँ? इतनी मेहनत करी, सब करा, लेकिन फल कुछ नहीं मिला, तो फिर ये कहाँ गया? कामना के साथ कर रहे थे तो कहाँ गया बताइए? पिछले जन्म का कारण अभी हो रहा है, अभी जो कर रहे हैं उसका कारण क्या बन रहा है? अगले जन्म का। तो ठीक ठीक बस यही समझिए, आज का इतना ही है मंत्र कि मैं कुछ नहीं करता। अगली बार पूरे समय करेंगे, थोड़ा विस्तार में लेंगे। विस्तार तो अभी भी काफ़ी हुआ है। एक ही बात की रट है कि मैं नहीं करता। इसलिए कई बार हम ये कह देते हैं कि जैसे कोई राम नाम ले रहे हैं, कोई कृष्ण नाम ले रहे हैं, कोई शिव का नाम ले रहे हैं तरह तरह से गुरु से, तो एक मंत्र ले लो कि मैं कुछ नहीं करता, काम हो जाएगा। इतना समझ में आ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, ना मैंने कभी कुछ किया, ना मैं करने वाला हूँ, और करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ये मंत्र फलित होगा। बिल्कुल उल्टा है, बहुत ज़्यादा करने से ये मंत्र फलित हो जाएगा कि मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं करता हूँ कि याद आए। उसको याद नहीं आए तो क्या तरीका है? ज़्यादा काम करोगे तो ध्यान नहीं आएगा, थोड़ा काम करते हो तो लगता है मैंने बहुत किया। तो इतना ही करते हैं आज। सच्चिदानंद भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय।